हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स, इमोशंस, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स और एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है इस लव रीडिंग के अंदर। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। चेक करते हैं सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम अपने मन में आप ले लीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 1, 4 ऑफ कप्स। एनर्जी इज क्लियरली शोइंग कि आपके पर्सन ने, ऐसा लग रहा है कि आपको रिजेक्ट किया हुआ है, जैसे कि इनके लाइफ में और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनसे बात करना चाहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन ये है कि आपको या तो ब्लॉक कर देते होंगे या ये आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। मतलब इस वक्त नो एक्शन की एनर्जी है। कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ये वक्त ऐसा है, सिचुएशंस इस तरीके की बनी हुई हैं कि सामने या तो ऑप्शंस है या कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है जहां पर इस वक्त इनको डील करना बहुत जरूरी है और आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना इनको सही लग रहा है। ठीक है, और क्या है इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स में, दे वांट जस्टिस। अब ये बताइए, जब ये जस्टिस चाहते हैं तो इसको भी क्लैरिफाई करो, किसके साथ जस्टिस चाहते हैं। ओके, ये आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं जहां पर चीजें ऑफिशियल हो सके, जहां पर इस रिश्ते पर एक, बोलते ना, प्रोटेक्शन हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आलतू फालतू आया और कुछ भी बोल दिया, इस कनेक्शन को बदनाम करने की कोशिश करी, मतलब छुप छुप आके नहीं। इफ वी आर फ्रेंड्स, मेक इट ऑफिशियल। इफ वी आर पार्टनर्स, मेक इट ऑफिशियल। दुनिया की नजरों में आपके पार्टनर को इज्जत चाहिए। ठीक है, इवन हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन, कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसकी वजह से ये करंटली आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जैसे इनको करना चाहिए। इग्नोरेंस दिख रहा है और इवन हो सकता है मैसेजेस सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। इनकी भी इच्छा है कि आपसे शादी करें, आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का इनका मन है। अगर आपने कभी भी डिस्कस किया है कि हम शादी करेंगे, तो यहाँ पर क्लियरली एनर्जी ये आ रही है। आपके पर्सन को आप क्यों पसंद है? क्योंकि आप इनसे जब भी मिलते हैं दिल से मिलते हैं, आप इनसे जब भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं। इनको हर चीज बहुत इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपने परोसी है। ठीक है, दिल दिया तो पूरे ऑनेस्टी के साथ में बहुत रियल रहे हो आप। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन को आपसे बात भी करनी है, इस फ्रेंडशिप को ऑफिशियल भी करना है और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। ठीक है, जिनके भी पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये करंटली अपने लाइफ में कुछ कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में इनका आना जाना आपके लाइफ में हो सकता है। कम ज्यादा बातचीत कर रहे हैं बट अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर यह भी मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। इनको चाहिए कि आपको प्रायोरिटी दें और आप इनको प्रायोरिटी दो अपने लव लाइफ में, कि जब ये आपके हैं तो सिर्फ आपके रहें और आप इनके हैं तो इनके रहें। यस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 6 की एनर्जी है। 2 बार इस बैलेंस की एनर्जी रिपीट हुई है। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक के जरिए सुधारना है, समतल करना है। ठीक है, इनकी कुछ और जिम्मेदारियां भी नजर आ रही हैं जहां पर ये दूसरों को पैसा देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बट दे हैव दिस फीलिंग राइट नाउ कि आपके साथ भी जरूरी है। अगर आपसे दिल लगाया है, आपसे प्यार किए, आप इनसे प्यार करते हैं, तो ये इनकी ड्यूटी है कि आपसे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है कि ये कुछ सिचुएशंस को लेकर बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि ये बैड रिडन हो। पॉसिबिलिटीज है कि जहां जहां इनको उम्मीद थी कि ये सिचुएशन, ये काम मेरा बन जाएगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, वो काम ही नहीं हुआ। जहां जहां ये सिचुएशन थी
कि ये लोग मेरे पक्ष में बोलेंगे, ये लोग मेरे अपने हैं, उन सबने मिलकर आपके पार्टनर को धोखा दिया है। या तो धोखा देकर ऑफिस से निकलवाया है, या धोखा देकर घर परिवार में बहुत कलेश मचवाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एक नेगेटिव कर्मा फेस किया है। एक बहुत बुरा वक्त आपके पर्सन ने देखा है फॉर श्योर। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए, जैसे कि आपसे मिलने पर इनके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया हो। आपसे मिलने के बाद इनकी नेगेटिविटीज में सुधार आया, मतलब जब ये आपसे मिले तो हाईली नेगेटिव थे, हाईली लॉस्ट थे, पास्ट बहुत बुरा रहा इस पर्सन का, या उस दुख को भोग ही रहे थे। बट आप आए तो एनर्जी में कहीं ना कहीं एक राहत आई। जैसे होता है ना, बहुत पेन होता है तो इंसान क्या करता है, पेन किलर खा लेगा, लेकिन बीमारी बड़ी है तो पेन किलर से क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए आराम हुआ। आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिनके पर्सन दूर हैं। बात करना है इनको, आपके लाइफ में आकर जो भी फीलिंग्स इमोशंस अंदर इंटेंसिटी पकड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को सरफेस पर लाना चाहते हैं। इवन यहाँ पर नेगेटिविटी भी आपके कनेक्शन में धीरे धीरे खत्म हो रही है, धीरे धीरे करके मूवमेंट आ रहा है, और कुछ सडन चेंजेस भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो कैसे होंगे, इस रिश्ते में से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने वाले, और जो इस रिश्ते की किस्मत होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, क्या चीजें मेरे व्यूअर्स के फेवर में होंगी। यस, ये नेगेटिविटीज को रिलीज करेंगे, ये सेपरेशन को रिलीज करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से रिलीज करें। कोई घर नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, खानदान नेगेटिव है, अलग हट जाएंगे ऐसे लोगों से, और आपके साथ एक हारमोनियस रीयूनियन में आपके पार्टनर आएंगे। हारमोनियस रीयूनियन भी देखो 666 की एनर्जी आई है यहाँ पे, कि ये आपके साथ रीयूनियन में आकर ही इनकी आत्म तृप्त भी हो पाएगी, क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। इनको आपके साथ इस प्यार को बनाने में, जीवन में, अपने प्रेमी जीवन को एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जो एक्सपेक्ट करता है हर मायने में, वो चीजें इनकी फुलफिल हो जाएंगी, जिस चीज के लिए ये बहुत तरसे हैं। क्यों श्री जी? हाँ, नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। तो ये आपकी तरफ हो सकता है ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताए हैं, कुछ चीजें इन्होंने ऑलरेडी शेयर करी हैं आपसे जो आप नहीं जानते थे इससे पहले। ठीक है, और रिसेंटली बताई हूँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट की ही एनर्जी है और हम रोज रीडिंग कर ही रहे हैं। तो हो सकता है कि 24 आवर्स के अंदर ऐसा हुआ है, एक दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन कुछ बातें और भी बताने वाले हैं आपसे, जो बहुत ज्यादा सोच समझकर आपके सामने रखी जाएंगी, स्पेशली सेलिब्रेशन से रिलेटेड। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस सेटअप पे 3 ऑफ कप्स बहुत आता है, और मैंने बहुत नोटिस किया और अलग अलग डेक से इसको फील किया है। अब ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये मुझे एक अलग ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कनेक्ट करती है। जैसे कि इन्हें आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, रिकंसिलेशन चाहिए, और एक कम्युनिटी में मान सम्मान के साथ जो खुशी बांटी जाती है, प्रेम में जो आशीर्वाद मिलता है, वो आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, सपोर्ट चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में इस वक्त ये काफी ज्यादा ब्लॉक्ड हो सकते हैं, मूड फ्लक्चुएट इनका कर रहा हो, एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो, बट स्टिल दे हैव सम फिक्स्ड इंटेंशंस कि इन्हें आपसे शादी करनी है, और ये फिक्स है। इन्हें आपके साथ आगे जाना है तो ये फिक्स है, इन्हें आपके साथ रीयूनाइट होना है तो ये फिक्स है। ठीक है, इन्हें आपके साथ पार्टनरशिप करनी है किसी बिजनेस रिलेटेड, अगर आप बिजनेस वाले फ्रेंड्स हैं तो वो भी फिक्स है। मतलब जो चाहते हैं वो है, बस ये टेम्परेरी एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो इनको अक्सर परेशान करती है, क्योंकि आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जब ये कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं आपको, तो ये इस एनर्जी में चले जाते हैं कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं इसको मना कैसे करूं। मैं इसको मना भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन मैं तुरंत इसको कमिटमेंट दे भी नहीं सकता कि मेरे हालात ऐसे चल रहे हैं, या तो पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ खराब चल रही है, या अपने लोग इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड है यहाँ पर डेविल। आपके पर्सन को इस चीज का भी है कि आप इन्हें डिफेम कर दोगे, आप इन्हें बोल दोगे या और लोगों को बोल दोगे कि भाई ये आदमी बहुत बेकार है। किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि भाई ये तो मेरे तरफ बहुत ऑनेस्ट रहा या रही, और फिर वही बात हो जाएगी कि मैंने तो इसको धोखा दिया, जबकि मेरे फीलिंग्स और इमोशंस इसके लिए रहे हैं, मैं नॉन कमिटल नहीं हूं, मेरे हालात ऐसे हो गए। ठीक है, डिफेम करने का क्या है यहाँ पे कि आप इनको बोलें कि देखो
तुमको पहले दिन से पता था, तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगा या बता दूंगी। तो इनको इस चीज का भी डर है कि नहीं यार, जब इंसान ठीक है तो मैं ही कोशिश करता हूँ या करती हूँ चीजें ठीक करने की। ठीक है, तो एक ट्राइंग एनर्जी में भी ये काफी ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है। ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नई नजर से देखा जाए, एक नए नजरिए के साथ, कि ये आपके साथ नई शुरुआत करें, रिस्क लें, तो इनको सब कुछ आप ही में मिल जाए, क्योंकि और जगह ये हमेशा डिसअपॉइंटेड रहे हैं और इनको वैसी किसी चीज की कमी नहीं रही। ऐसे समझो कि इस पर्सन के पास अच्छा घर बार हो सकता है, ये अच्छे घर से बिलोंग करते हो, लेकिन इस जीवन में इनको प्यार नहीं मिला। इनके लाइफ में इनके सारे काम हुए, हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इनको समझने वाला पार्टनर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसकी वजह से दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद देयर लाइफ। ठीक है, अब इनको चाहिए कि इनको सब कुछ मिले और इस तरीके से मिले कि चीजें रुके नहीं और पूरी हो, परमात्मा साथ थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की निकल कर आई हैं आपको लेकर। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। वॉट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। मैं अभी तक डेक ही खोज रही हूं कि मुझे कोई डेक बुला रहा है और मैं कौन सा डेक उठाऊं। एक्चुअली जिसको मुझे लेना है उसके चक्कर में बहुत सारे डेक गिर जाएंगे। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप उनका मेरे व्यूअर्स की तरफ। द स्टार, माय गॉड, टैरो इज अमेजिंग। मैंने आपसे अभी कहा ना कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है कि अच्छी एनर्जी आने वाली है। और क्यों कहा था, क्योंकि मुझे स्टार ही दिख रहा था और यहां पर द स्टार का कार्ड आ गया और देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, मजा आ गया। तो यहां पर कुछ ऐसी विशेस पूरी हो सकती हैं। 17 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 17 मिनट, 17 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। इवन 8 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस रिश्ते में। 17th डेट आ रही है, 17th ऑफ जनवरी। ये नेक्स्ट एक्शन किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे को हील करें, अच्छे से बात करें, एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो, अपने गिले शिकवे मिटा के आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। द वर्ल्ड कंप्लीशन, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है गाइज। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, कंप्लीशन में आना, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट कर सकते हैं। एक साइकिल ही आपके साथ पूरा करने वाले हैं जो आप दोनों ने मिलकर विश किया है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी वी हैव जस्टिस। जस्टिस सर्व होने वाला है इस रिश्ते में। किसी लीगल सिचुएशन में अगर ये अभी चल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कोई रिजल्ट, कोई परिणाम आने के चांसेस हैं। किसी के साथ, किसी कार्मिक पर्सन के साथ भी इनका कर्मा पूरा होने वाला है, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी दे देंगे अब आपको, जो इनके दिल में रहा है वो इनके जबान पर होगा और इंडिविजुअली इस रिश्ते को क्लैरिटी के साथ ही ये देखने वाले हैं, जिससे चीजें सक्सेसफुल हों और ये रिलेशनशिप आपका इनके साथ वर्कआउट करे। विद 7 ऑफ कप्स, अगर अभी तक कंफ्यूजन रहा है, इल्यूजन्स रहे हैं, ऑप्शंस चॉइसेस में डील किया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज में डील किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इस पर्सन ने डील किया है, तो दे विल गिव यू क्लैरिटी फॉर श्योर। ये इस कनेक्शन की जिम्मेदारी लेने वाले हैं और फ्रंट पे आके आपको अपना फैसला सुना सकते हैं। ठीक है, और ये फैसला क्या होगा, शादी से रिलेटेड कंफ्यूजन जो चल रहा है, इसकी मुझसे शादी होगी या नहीं होगी, ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे चूज करेगा या थर्ड पार्टी को चूज करेगा, अगर ऐसा कुछ है तो इस पर क्लियर डिसीजन आ रहा है। और डिसीजन भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपके साथ फटाक से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने लाइफ में चूज करना, अचानक से यहाँ पर कुछ रिकंसिलेशंस भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप ऑल हील्ड हो, बैलेंस्ड हो, इंट्यूटिव हो और अब प्यार सरफेस पे आएगा, स्पेशली कैसा, कमिटमेंट के साथ में। ठीक है, और लास्ट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की, तो कुछ कंप्लीशन आने वाला है। जो जिम्मेदारियों से भागे हैं वो ये पूरी करेंगे। ठीक है, जो डर है, फियर है, एंजाइटी है, टेंशन है,
वो खत्म होगी, सिचुएशंस बैलेंस होंगी, सिचुएशंस में क्लैरिटी आएंगी, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते के लिए पूरे फुल फायर और पैशन के साथ में, आपकी तरफ प्रैक्टिकल डिसीजन के जरिए स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से अप्लाई करेंगे आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। जो हमेशा गहरी भावनाएं आपको लेकर रही हैं उन्हीं पर 3D रियलिटी में ये एफर्ट्स करेंगे अब, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि 17 मिनट 17 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी किसी के लिए 4 डेज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टाइम के अंदर जिनके भी रियूनियंस होते हैं, जिनको भी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, और जो डेट आई है 17 जनवरी, उससे रिलेटेड भी जो भी कुछ होता है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आया है आपके पर्सन का निकल के। लेट्स चेक डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है एंजल्स। डिवाइन गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज की गाइडेंस, गाइडेड मैसेजेस। गार्जियन, a lost loved one watches over you, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके घर परिवार से आपके कोई लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, मॉम नहीं है अब, या भाई नहीं है, बहन नहीं है, दादी नानी नहीं है, जिनके साथ आपका बहुत अटैचमेंट रहा है, वो आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको हीलिंग भेज रहे हैं। हो सकता है आपको उनके रिसेंटली ड्रीम्स आए हों, ठीक है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं तो देखिए सबसे ज्यादा इनकी आत्मा को दुख होगा, क्योंकि ये आपके आज और कल के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब इंसान शरीर छोड़ता है और सूक्ष्म शरीर से एक सोल के रूप में, क्योंकि अब उसके पास बॉडी तो है नहीं, तो वो आपको देख पा रहे हैं कि आप किस अवस्था में चल रहे हैं और आप के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में उनसे ब्लेसिंग सीख करिए, ना कि रो रो के उनको याद करना, पुकारना, आज मेरी मॉम होती तो ऐसा नहीं होता, मेरे फादर होते तो ऐसा नहीं होता, मुझे कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। ये सब मत करो, क्योंकि आप उनको भी तड़पा रहे हो और वो एक बहुत अच्छी जगह पे हैं। आप मृत्यु लोक में बैठे हैं, आप अपनी चीजों से लेसन से सीखने की कोशिश करिए। जो सोल चली गई है, ठीक है, उसको वहां सुख से रहने दीजिए। उल्टा आपको तो अच्छे काम करने की जरूरत है जिससे आपके कर्म सुधरे, आपके कर्मास हील हो पाए। दान करो, डॉग्स को फीड करो, गाय को फीड करो, जानवर आपको बेसहारा दिख रहा है, गरीब लोग दिख रहे हैं, जाकर कंबल बांटिए, दिया लगाइए, तेल का दान करिए। इससे आपके कर्मास हील होंगे, ना कि रोने से। आप जो चले गए छोड़कर उनको भी आप परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, अच्छे अच्छे काम करें। इनको देखिए, ये अच्छे काम करने से इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका कर्म कटेगा और दूसरा इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब हम यहाँ से कोई पुण्य कर्म करते हैं, ठीक है, तो आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो ऊपर जिनकी मंडली इकट्ठी हो गई, एक एक करके अपने उसमें पहुंच रहे हैं, आपका जो पूरा वंश है, जो कुल है आपका, दोनों तरफ से, ये शास्त्र भी कहते हैं और ये रियलिटी में भी जब आपको सोल्स दिखती हैं तो उसके जरिए भी है कि जो आप यहाँ पे अच्छे कर्म कर रहे हो, वो उनको लगता है, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है, उनको भी मोक्ष मिलने में आसानी होती है। क्योंकि जैसे आप नहीं समझ रहे, हो सकता है कि उन्होंने भी धरती पे रहकर कुछ खास अच्छे काम वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो अपने मन को समझा नहीं पाए, उतने स्पिरिचुअल नहीं हो पाए, ठीक है। तो अच्छे काम करिए और इनसे ब्लेसिंग्स लीजिए और इनको कहिए कि अगर कुछ भी ऐसा है तो मुझे प्लीज माफ करें, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी। इनके नाम का आप कोई कपड़ा वगैरह अच्छा खरीद के नाम से खाना किसी को खिला सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। उल्टा आपको इतना ब्लेस कर देंगे कि आपके जब गार्जियन एंजल्स जो होते हैं, गार्डियन एंजल्स ब्लेस करने पे आते हैं, तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे करके एक हाई स्पीड से ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं। क्योंकि आपके एक तरह से बोलूं तो एडवोकेट का भी काम करते हैं ये भगवान के पास में, कि देखो ये मेरा बच्चा है, ये नीचे इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो इसको ठीक करो, इसकी समस्या का समाधान करो। तो ये इज लाइक कि ये तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप डिवाइन से डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हो और ये तो उधर ही है, समझ रहे हो। और जब आप इनके लिए अच्छे काम करोगे, ये वहां पर आपकी सिफारिश भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है डिवोर्स की, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप।
तो आपके दिमाग में, आपके दिल में किसी से आपका दिल फट चुका है, टूट चुका है, और सामने वाले के दिमाग में भी आपको लेकर कुछ नहीं बचा है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर कनेक्शन। इससे आगे मैं आपको क्या बोलूं, आप ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अभी कैसा होता है कि मैं आपको इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस और इधर रीडिंग में दूंगी। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि डिवोर्स होने के बाद भी पार्टनर्स वापस आते हैं, ठीक है, जगल करते हैं, बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पति वापस आ रहा है, मेरी वाइफ वापस आना चाहती है। सी देयर एफर्ट्स। अगर कोई आपको जलील करके गया है, कोई आपके साथ गलत करके गया है, तो क्या वो इंसान जस्ट इसलिए आ रहा है आपके लाइफ में कि उसको पूछ नहीं रहा है कोई, या उसको रुपया पैसा नहीं मिल रहा है, या वो अब एक अच्छा इंसान बना है, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और जो उसने आपके साथ किया है वो अब दोबारा नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि यहां पर जब एक बार एंडिंग हो जाती है तो दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि कर्मा तो कटा है, लीगल सिचुएशन डाल दिया, डिवोर्स हो गया, कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया अब ये बंदा मुझे मेरे लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। चीजों को दिल से ना सोचकर बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पर भी सोचिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करके और प्रैक्टिकल एक्शंस को बैलेंस करके डिसीजन लीजिए, ठीक है? आई होप कि ये आपको हेल्प करने वाला है काफी। इसी तरीके से ब्रेकअप वालों के लिए भी बोल दूं, पार्टनर गया है ब्रेकअप करके, एक तो देखो फालतू का फजीता होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो रोज ब्रेकअप करते हैं, रोज ब्लॉक करते हैं। मुझबार कोई हो ना अनब्लॉक और ब्लॉक का चक्कर, तो मैं आदमी को हमेशा के लिए ब्लॉक करके खत्म कर दूं अगर किसी ने डिसरेस्पेक्ट करी है तो। अगर मैंने 100% दिया है और मैंने 1% भी ये नहीं चाहा कि आप मेरे लिए कुछ करें, मुझे रिस्पेक्ट सिर्फ चाहिए। आपका थोड़ा सा 24 घंटे में से 10-15 मिनट का टाइम अगर आप एक रिश्ते को जिंदा रखने के लिए दे सकते हैं, वो भी आपके बताए हुए डिसाइडेड टाइम पर, ठीक है? कि हम 4 दिन बाद बात कर सकते हैं, 10 दिन बाद बात कर लेंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूं, या आप रोज उतना टाइम निकाल रहे हो और वो जेन्युइन टाइम है आपके द्वारा दिया गया मुझे, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, 100 बहाने करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे सीधे खड़े इंसान के सामने जो बहुत क्लियर है चीजों को लेकर, तो फिर तो मैं एक ही बार ब्लॉक करने वालों में से हूं, और हमेशा के लिए द एंड ऑफ कनेक्शन। और बहुत एक डिसाइडेड वे में कि मुझे उस चीज को लेकर कोई रिग्रेट भी नहीं होगा, कोई अपॉलॉजी भी फीलिंग कैसे फील हो सकती है अपॉलॉजी इसमें। अब मुझे नहीं पता आपका सिचुएशन क्या है, मेरा अभी ऐसा तो कोई ब्रेकअप हुआ नहीं, बट मैंने आपको बताया जस्ट कि मैं इस तरह की इंसान हूं, और अगर आप ऐसे हैं और ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आया है, या तो डिवोर्स का या ब्रेकअप का, अलगाव हुआ है, टूटा है रिश्ता, ठीक है, तो आपको दोबारा ध्यान देने की जरूरत है कि वो इंसान कितना हील हुआ है। क्योंकि अगर आप इधर हील हो रहे हैं ना, तो सामने वाला अगर हील नहीं हो रहा है तो परेशान करेगा। और कार्मिक्स तो स्पेशली ट्रिगर करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशन के होते ही नहीं, ठीक। थर्ड है स्पाई। तो समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। तो एंजल्स कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा है जो आपको, आपकी जासूसी कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसकी आंखें आपके ऊपर हैं, और इवन हो सकता है कि आप स्पाई कर रहे हो। ये दोनों ही एनर्जीज हैं, तो आपके पार्टनर हो सकता है स्पाई कर रहे हैं, या आप उनको स्पाई कर रहे हो, वाइस वर्सा एनर्जी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।